वेलकम टू आधुनिक जीवन के लिए वैदिक ज्ञान। आज की हमारी गहरी चर्चा का जो विषय है वो है इच्छा, आसक्ति और दुख को वेद कैसे समझाते हैं। मतलब अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी को देखें हाँ बिल्कुल। तो अक्सर हम सोचते हैं ना कि हमारी जिंदगी में जो भी दुख है वो बाहर से आ रहा है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, सोचिए एक इंसान है जिसने बरसों तक मतलब पाई पाई जोड़कर अपनी एक सपनों की गाड़ी खरीदी, बहुत ही आम बात है। है ना। और पहले कुछ हफ्तों तक तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। वो उस नई गाड़ी की महक का आनंद लेता है, हर संडे उसे खुद धोता है। लेकिन 2 महीने बाद क्या होता है? वो चार्म खत्म होने लगता है। बिल्कुल, वो गाड़ी सिर्फ ऑफिस जाने का एक साधन बन जाती है। और मजे की बात यह है कि अब उस इंसान की जिंदगी में एक नया तनाव जुड़ गया है। हाँ, खरोच लगने का डर। वही, मतलब जब भी वो गाड़ी पार्क करता है उसे डर सताता है कि कोई उसमें खरोच न मार दे। ट्रैफिक में कोई पास से गुजरे तो उसकी सांसें अटक जाती हैं। अब एक पल के लिए रुककर अगर हम सोचें, जिस चीज को पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की, जो उसका सबसे बड़ा सपना था, हाँ वही मिलने के बाद एक अंधे के फंदे की तरह क्यों लगने लगी। मतलब हमें लगता है कि अगर बॉस थोड़ा समझदार हो जाए या इकोनॉमी सुधर जाए तो हम शांत हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो नई गाड़ी वाला उदाहरण आपने दिया ना, ये हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति की बहुत ही सटीक और गहरी तस्वीर पेश करता है। हम हमेशा इसी धारणा में जीते हैं कि दुख बाहर से हमारी जिंदगी में प्रवेश करता है। लेकिन जब हम वैदिक ऋषियों के दर्शन की गहराई में उतरते हैं, अच्छा, तो वे इस धारणा को पूरी तरह से पलट कर रख देते हैं। वे कहते हैं कि समस्या उस नई गाड़ी में नहीं है। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या गाड़ी चलाने वाले के मन में है। मतलब वैदिक ज्ञान जीवन की सुंदरताओं या भौतिक वस्तुओं का विरोधी नहीं है। ऋषियों ने कभी ये नहीं कहा कि नई गाड़ी खरीदना या उसका आनंद देना कोई पाप है। हाँ वो तो है। इसके बजाय वे मानव मन के उस चिपकने वाले स्वभाव को पहचानते थे जो चीजों को पकड़कर बैठ जाता है। मन ये मान लेता है कि अब इस गाड़ी के बिना मेरी कोई अहमियत नहीं है, जैसे गाड़ी ही उसकी पहचान बन गई हो। बिल्कुल। जब इंसान अपनी खुशी और अपनी पहचान को किसी ऐसी बाहरी चीज से बांध देता है जो स्वभाव से ही बदलने वाली है, टूट सकती है या पुरानी हो सकती है, तो वो अनजाने में ही दुख का निमंत्रण पत्र लिख रहा होता है। दुख बाहर की दुनिया से नहीं आता, बल्कि यह मन की उस पकड़ने की आदत से पैदा होता है जो चीजों को छोड़ने से बिल्कुल इनकार कर देती है। वाओ, ये बहुत गहरी बात है। जैसे हम किसी गंदे चश्मे से दुनिया को देख रहे हो और सोच रहे हो कि पूरी दुनिया ही धुंधली है ना? बहुत सही उपमा है, एकदम सटीक। लेकिन अब मतलब ये पकड़ने की जिद अचानक तो शुरू नहीं होती होगी। कोई भी इंसान एक ही दिन में उठकर किसी चीज का गुलाम तो नहीं बन जाता। हाँ, ये एक प्रक्रिया है। अगर मैं आज के आधुनिक जीवन के नज़रिए से देखूं तो मुझे हमारा मन एक ऐसे स्मार्टफोन की तरह लगता है जिसमें बैकग्राउंड में 50 अलग-अलग ऐप्स चल रहे हैं। बैकग्राउंड ऐप्स, हाँ, बहुत दिलचस्प। मतलब हम स्क्रीन पर भले कोई ज़रूरी काम कर रहे हों, ईमेल लिख रहे हों या परिवार के साथ बैठे हों, लेकिन बैकग्राउंड में ये छोटी छोटी इच्छाएं लगातार चल रही हैं। किसी का ध्यान खींचने की चाहत, सोशल मीडिया के लाइक्स, हाँ, सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स आए ये जानने की तलब, या अपने पड़ोसी से बेहतर दिखने की होड़, ये सारे बैकग्राउंड ऐप्स लगातार हमारी ऊर्जा की बैटरी को खत्म कर रहे हैं। और इंसान को पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, हम शारीरिक रूप से थके हुए नहीं होते, लेकिन फिर भी मतलब एक अजीब सी मानसिक बेचैनी हर वक्त बनी रहती है। ये स्मार्टफोन वाली उपमा ना स्थिति को बहुत स्पष्ट करती है। ये दिखाती है कि कैसे इच्छाएं हमारी ऊर्जा को सोखती हैं। कोई भी इच्छा अचानक से कोई भयानक रूप लेके सामने नहीं आती। अच्छा, तो शुरुआत कैसे होती है? वैदिक ज्ञान हमें समझाता है कि इच्छा का जन्म एक बहुत ही सूक्ष्म और धीमे आकर्षण से शुरू होता है। मतलब मन बस किसी चीज के संपर्क में आता है। जैसे मान लीजिए किसी ने सोशल मीडिया पर अपने किसी परिचित की यूरोप ट्रिप की तस्वीरें देखी। पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? कितनी सुंदर जगह है। हाँ, बस एक सामान्य विचार। बिल्कुल, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ये एक बहुत ही तटस्थ, हानि रहित विचार है। लेकिन मन की असल समस्या उसकी बार बार उसी विचार पर लौटने की आदत है। वो तस्वीरें दिमाग में घूमने लगती हैं। मन उस तस्वीर को देखने के बाद कल्पनाएं बुनने लगता है। वो बार बार उसी के बारे में सोचता है। और जब मन किसी विचार पर बार बार लौटता है, तो जो चीज कल तक एक साधारण सा विचार थी, वो अचानक एक जरूरत बन जाती है। सही कहा, वो हमारी खुशी के एक
ज़रूरी शर्त बन जाती है। और जैसा कि आपने बैकग्राउंड ऐप्स की बात की, ये इच्छाएं ऊर्जा को इसलिए सोखती हैं क्योंकि वे मन को वर्तमान में टिकने ही नहीं देती। मतलब हम हमेशा भविष्य में ही जीते रहते हैं। हाँ, वे लगातार भविष्य की किसी काल्पनिक स्थिति में सुख तलाश रही होती हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमति जताना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। क्या हर इच्छा को इस तरह से ऊर्जा सोखने वाला आप मानना सही है? मतलब इच्छाएं तो इंसान की जीवित रहने का, उसके आगे बढ़ने का आधार है ना। अगर किसी के अंदर नौकरी करने और पैसे कमाने की इच्छा ना हो तो उसके परिवार का गुजारा कैसे चलेगा? या अगर एक डॉक्टर में किसी बीमारी का इलाज खोजने की प्रबल इच्छा ना हो तो मेडिकल साइंस आगे कैसे बढ़ेगा? हाँ, ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। तो क्या ये सारी इच्छाएं भी गलत हैं? अगर हम इच्छाओं को ही खत्म कर देंगे तो जीवन तो पूरी तरह से रुक ही जाएगा, है ना? यही वो जगह है जहाँ जहाँ लोग अक्सर वैदिक ज्ञान को गलत समझ लेते हैं। मतलब ये भ्रम पैदा हो जाता है कि आध्यात्मिक जीवन इच्छा रहित होने की मांग करता है। हाँ, यही लगता है सुन के। लेकिन वैदिक परंपरा इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से अलग करती है। वे कभी नहीं कहते कि हर इच्छा बुरी है। वे दो तरह की इच्छाओं के बीच एक गहरी रेखा खींचते हैं, उचित इच्छा और बांधने वाली इच्छा। उचित और बांधने वाली, अच्छा। हाँ, उचित इच्छा वो है जो धर्म यानी हमारे कर्तव्य से जुड़ी है। एक पिता का अपने बच्चों के भविष्य के लिए कमाना या एक डॉक्टर का समाज के लिए काम करना, ये उचित इच्छा है। तो फिर इन दोनों में फर्क कैसे करें? दोनों ही तो इच्छाएं हैं। असली अंतर उनके परिणाम और प्रक्रिया में छिपा है। अगर कोई उचित इच्छा पूरी ना हो पाए तो इंसान कुछ पल के लिए निराश हो सकता है, लेकिन वो भीतर से टूटकर नहीं बिखरता। वो अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है और फिर से नया रास्ता खोजता है। और बांधने वाली इच्छा में? जो बांधने वाली इच्छा होती है वो मन में एक बहुत ही खतरनाक भ्रम पैदा करती है। वो लगातार फुसफुसाती है कि इसके बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ। इसके बिना तुम कभी खुश नहीं रह सकते। वाह, इसके बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, उचित इच्छा ऊर्जा से भरती है और कर्मठ बनाती है, हाँ। जबकि बांधने वाली इच्छा इंसान को अंधा कर देती है और अंततः उसकी शांति को खा जाती है। ये जो आपने कहा ना, इसके बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, ये वाकई सच में बहुत गहराई तक चुभता है। क्योंकि मतलब यहीं पर हम देखते हैं कि चाहत हमारी पहचान बन जाती है। बिल्कुल। हम सिर्फ उस चीज को पाना नहीं चाहते, बल्कि हम वो इंसान बन जाते हैं जिसे उस चीज की जरूरत है। जैसे सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं। मान लीजिए किसी ने बहुत मेहनत करके कोई पोस्ट डाला, वो चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें। अब अगर उस पोस्ट पर लाइक्स नहीं आते हैं तो वो सिर्फ इसलिए दुखी नहीं होता कि लोगों ने तस्वीर नहीं देखी। हाँ। दुख कहीं और गहरा होता है। बिल्कुल, वो इससे ही बिखर जाता है क्योंकि उसने अपनी अहमियत, अपनी पूरी जो सेल्फ इमेज होती है ना, वो उन लाइक्स के हवाले कर दी थी। सही बात है। इंसान ने अपनी पहचान उन एल्गोरिदम्स या उन अनजान लोगों को आउटसोर्स कर दिया है जिनका उसके ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं है। और जब इच्छा पहचान बन जाती है तो दुख का असली और सबसे क्रूर खेल शुरू होता है। ये जो सेल्फ इमेज की बात आप कर रही है ना, वो अज्ञानता का ही एक रूप है। वैदिक दर्शन में दुख की एक बहुत ही स्पष्ट श्रृंखला बताई गई है। सबसे पहले मन किसी वस्तु या विचार का बार बार चिंतन करता है। ठीक है। इस चिंतन से उस वस्तु के प्रति आसक्ति यानी एक बहुत गहरा जुड़ाव पैदा होता है। उस आसक्ति से इच्छा और प्रबल होती है। अब चूंकि इंसान ने अपनी पहचान उस इच्छा से जोड़ ली है, तो जब उस इच्छा के पूरा होने में कोई रुकावट आती है तो क्या होता है? भीतर क्रोध और भारी अशांति पैदा होती है। और फिर गुस्सा आता है। हाँ, और ये अशांति कोई साधारण गुस्सा नहीं है। ये ऐसा है जैसे किसी ने आपके अस्तित्व पर ही हमला कर दिया हो। इस अशांति के कारण सोचने समझने की स्पष्टता, इंसान का जो विवेक है वो धुंधला पड़ जाता है। और जब स्पष्टता खत्म हो जाती है तो इंसान गहरे अवसाद और दुख के गर्त में गिर जाता है। बाप रे। ये एक के बाद एक गिरने वाले डोमिनो की तरह हैं। एक बार पहली ईंट गिरी तो फिर पूरी इमारत का ढहना तय हो जाता है। और इसमें एक और अजीब बात है, मतलब अगर वो डोमिनो न गिरे, अगर वो इच्छा सच में पूरी हो जाए, तब भी क्या होता है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। इंसान सोचता है कि अब तो मंजिल मिल गई, अब जीवन भर शांति रहेगी, लेकिन असल में ये समुद्र का खारा पानी पीने जैसा हो गया है ना। बहुत सुंदर उपमा दी आपने, खारा पानी। बिल्कुल ऐसा लगता है कि पानी पीने से प्यास बुझेगी, लेकिन जितना ज्यादा वो खारा पानी पीता है, प्यास उतनी ही ज्यादा भड़क उठती है। मुझे तो लगता है कि इच्छाओं के पूरी होने पर मिलने वाली खुशी बस एक भ्रम है, एक छलावा है।
तो क्या इच्छा पूरी होने के बाद भी दुख का ये चक्र चलता ही रहता है? देखिए, वो खुशी पूरी तरह से भ्रम नहीं है, लेकिन वो स्थायी बिल्कुल नहीं है। मतलब जब कोई बड़ी इच्छा पूरी होती है तो मन को एक अल्पकालिक शांति मिलती है, एक एक राहत महसूस होती है। कुछ पल के लिए अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन क्या होता है, मन बहुत जल्दी उस नए सुख का आदी हो जाता है। जो चीज़ कल तक एक सपना थी, जिसके लिए रातों की नींद उड़ाई गई थी, वो आज एक सामान्य दिनचर्या बन जाती है। टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाती है। बिल्कुल। और फिर मन अपने पुराने स्वभाव के अनुसार एक नया लक्ष्य, एक नया खालीपन खोजना शुरू कर देता है। या फिर जो मिल गया है उसे खोने का डर पैदा हो जाता है। हाँ, खोने का डर। वैदिक ऋषि इस मानवीय स्थिति को बहुत करुणा से देखते थे। वे जानते थे कि इंसान एक बहुत बड़ी गणितीय गलती कर रहा है। गणितीय गलती? वो कैसे? मतलब मन अपनी असीम भूख को, असीम शांति की तलाश को सीमित और नश्वर चीजों में पूरी करने की कोशिश कर रहा है। ओहो, ये तो संभव ही नहीं है। बिल्कुल। बाहरी दुनिया की कोई भी वस्तु या उपलब्धि नश्वर है, वह असीम नहीं हो सकती। इसलिए वह आत्मा की असीम भूख को कैसे शांत कर सकती है? इसलिए दुख केवल तब नहीं आता जब इच्छा टूटती है। दुख तब भी बना रहता है जब इंसान किसी चीज के लिए तरस रहा होता है, जब वो उसका इंतजार कर रहा होता है। हाँ। और सबसे बढ़कर जब वो उसे बचाने की जद्दोजहद और उसे खोने के डर में जी रहा होता है। ये डर ही असल में पूरी कहानी का केंद्र लगता है मुझे। लेकिन इंसान इतना चालाक है कि वो इस डर को, इस छिपके रहने की आदत को बहुत ही सुंदर और पवित्र नाम दे देता है। प्यार का नाम। हाँ, हम इसे प्यार का नाम दे देते हैं। अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं माता पिता अपने बच्चों को लेके हर वक्त खौफ में रहते हैं। बहुत आम बात है। बच्चा किस कॉलेज में जाएगा, अपना करियर कैसे चुनेगा, वे उसके हर फैसले को नियंत्रित करना चाहते हैं और इसे कहते हैं कि हम तुम्हारी फिक्र करते हैं। या फिर रोमांटिक रिश्तों में एक इंसान दूसरे की जिंदगी में इतनी दखलंदाजी करने लगता है कि दूसरे को घुटन महसूस होने लगती है। बिल्कुल। अब जब हम किसी से गहराई से जुड़े होते हैं तो उसे खोने का डर होना तो प्राकृतिक है ना। तो ये कैसे तय हो कि ये वास्तव में प्रेम है या सिर्फ अपने नियंत्रण खोने के डर के कारण चीजों को कस के पकड़कर बैठने की आदत है? प्रेम और आसक्ति के बीच का ये अंतर समझना इंसान की सबसे बड़ी और शायद सबसे कठिन मनोवैज्ञानिक उलझनों में से एक है। अक्सर आसक्ति प्रेम के बहुत ही सुंदर लिबास में छुपी होती है, इसीलिए उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन वैदिक दर्शन अपनी भावनाओं की गहराई में देखने को कहता है। आसक्ति का अर्थ सिर्फ किसी के करीब होना नहीं है। ये मन की वो आंतरिक गांठ है, वो जिद्दी पकड़ है जो कहती है ये व्यक्ति या परिस्थिति बिल्कुल वैसी ही रहनी चाहिए जैसा मैं चाहता हूं। मतलब हम सामने वाले को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते हैं। एकदम सही। दूसरी ओर प्रेम का स्वभाव पूरी तरह से अलग है। प्रेम दूसरे व्यक्ति को विकसित होने के लिए जगह देता है, जिसे हम स्पेस कहते हैं, जबकि आसक्ति उसे जकड़ना चाहती है। जब माता पिता बच्चे पर अपना नियंत्रण थोपते हैं तो गहराई में झांकने पर अक्सर यही दिखता है कि वे बच्चे की भलाई से ज्यादा समाज में अपनी छवि और अपनी असुरक्षा को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वाह, ये थोड़ा कड़वा सच है। हाँ, इंसान जितना कसकर किसी चीज को पकड़ता है उसे खोने का डर उतना ही बढ़ता जाता है। आसक्ति इसलिए खतरनाक नहीं है कि वो छिनने के बाद दर्द देती है। अच्छा। हाँ, आसक्ति इसलिए खतरनाक है क्योंकि जब वो वस्तु या व्यक्ति पास होता है तभी से वो उसे खोने के लगातार डर के रूप में भीतर दुख बोना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर से एक उलझन है। मतलब अगर कोई रिश्ते में जगह दे रहा है, किसी पर नियंत्रण नहीं कर रहा है, तो दुनिया तो यही मानेगी ना कि उसे परवाही नहीं है। हाँ, समाज का नजरिया ये होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर कोई चिंतित नहीं है, दिन में 10 बार पूछ नहीं रहा है कि सब ठीक है या नहीं, तो इसका मतलब है कि प्यार कम हो गया है। तो क्या वैदिक ज्ञान एक दूसरे से भावनात्मक रूप से कट जाने या भाव शून्य हो जाने के लिए कह रहा है? नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है कि भावनात्मक दूरी और शुद्ध प्रेम में बहुत बड़ा फर्क है। वैदिक ज्ञान कभी भी प्रेम को छोड़ने या भावना शून्य होने के लिए नहीं कहता। अच्छा। इसके विपरीत वो प्रेम को उस मिलावट से शुद्ध करने की बात करता है जो डर और अहंकार ने उसमें डाल दी है। शुद्ध प्रेम का अर्थ है बिना चिपके प्यार करना और बिना अहंकार के सेवा करना। एक माँ अपने बच्चे का पूरा लालन पालन कर सकती है, उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन प्यार दे सकती है, लेकिन साथ ही ये भी स्वीकार कर सकती है कि ये बच्चा उसकी संपत्ति नहीं है, वो एक अलग जीव है। बिल्कुल। एक साथी अपने रिश्ते में पूरी तरह समर्पित रह सकता है बिना दूसरे की आंतरिक स्वतंत्रता को छीने। जब प्रेम से डर और मालिकाना हक जताने की भावना हट जाती है तो वो कमजोर नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है। हाँ, बल्कि वो और भी ज्यादा सच्चा, निर्भय और मजबूत हो जाता है।
क्योंकि तब इंसान खोने के डर से नहीं बल्कि देने के आनंद से प्यार कर रहा होता है। ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार है कि बिना खोने के डर के भी प्यार किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इस डर के और भी पीछे जाएं तो ये दूसरों को नियंत्रित करने की जरूरत असल में भीतर के एक गहरे खालीपन को ढकने की कोशिश लगती है मुझे। बिल्कुल सही पकड़े आपके। हम बाहर लगातार भागते रहते हैं क्योंकि एक पल के लिए भी खुद के साथ शांत बैठना हमें डराता है। इंसान लोगों से मान्यता खोजता है, वैलिडेशन खोजता है। हाँ। हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहता है। और जब कोई कहता है कि इससे बचने के लिए वैराग्य अपनाओ, तो आधुनिक दुनिया में वैराग्य शब्द को लेकर एक अलग ही तस्वीर बन जाती है। लोग घबरा जाते हैं। हाँ, लोगों को लगता है वैराग्य का मतलब है अपना घर छोड़ देना, हिमालय के किसी जंगल में चले जाना और जीवन के सारे रंगों से मुंह मोड़ लेना। तो क्या वैराग्य का मतलब सच में एक पत्थर बन जाना है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। वैराग्य की ये छवि पूरी तरह से भ्रामक है और इसी वजह से कई लोग आध्यात्मिकता से दूर भागते हैं। हाँ, डर लगता है उन्हें। वैदिक समझ के अनुसार वैराग्य जीवन से भागने, संवेदनहीन होने या पत्थर बन जाने का नाम बिल्कुल नहीं है। वैराग्य तो उस बाध्यकारी निर्भरता जो कंपल्सिव डिपेंडेंस होती है ना, हाँ, वो उससे मुक्ति का नाम है। कंपल्सिव डिपेंडेंस। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान एक बहुत ही खूबसूरत बगीचे में टहल रहा है। ठीक है। वो फूलों की सुगंध का आनंद लेता है, उनकी सुंदरता को देखकर खुश होता है, लेकिन वो उन फूलों को तोड़कर अपनी तिजोरी में बंद करने की जिद नहीं करता। वाओ! वो जानता है कि फूल का काम खिलना और समय आने पर मुरझाना है। वो प्रकृति के उस नियम का विरोध नहीं करता। जीवन में भी सफलता, रिश्ते और सुख इसी तरह आते हैं और जाते हैं। वैराग्य वो आंतरिक संतुलन है जो इंसान को जीवन के हर अनुभव का पूरी तरह आनंद लेने देता है। लेकिन जब वो चीजें स्वाभाविक रूप से दूर जाती हैं, तो इंसान टूटता नहीं है। बिल्कुल, वो भीतर से टूटकर बिखरता नहीं है। वो कर्म पूरी ईमानदारी से करता है, लेकिन उस कर्म के फल को अपनी पहचान नहीं बनाता। ये बगीचे वाली उपमा सुनने में तो बहुत सुखद लगती है। लेकिन जब हम वास्तविक जिंदगी की बात करते हैं, जहां ऑफिस में बॉस चिल्ला रहा हो, हाँ, असल जिंदगी थोड़ी अलग होती है। बैंक की ईएमआई का प्रेशर सर पर हो और परिवार में कोई अनबन चल रही हो, तो कोई कैसे याद रखे कि वो सिर्फ बगीचे में टहल रहा है? उन कठिन पलों में वैराग्य कैसे काम करता है? वैदिक अवधारणाएं जैसे साक्षी भाव या विटनेस अवेयरनेस, ये वास्तव में कैसे काम करती हैं? क्या इसका मतलब बस अपनी भावनाओं को दबा देना है और ये दिखावा करना है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? भावनाओं को दबाना सबसे खतरनाक काम है और वैदिक मनोविज्ञान कभी इसकी सलाह नहीं देता। साक्षी भाव का अर्थ भावनाओं को दबाना या उनसे भागना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि उन्हें एक अलग नजरिए से देखना है। इसे ऐसे समझिए, जब कोई सिनेमा हॉल में एक बहुत ही सस्पेंस और इमोशनल फिल्म देख रहा होता है। अंधेरा कमरा है, बड़ी स्क्रीन है, पर्दे पर कोई दुखद दृश्य आता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई एक्शन सीन आता है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो उस फिल्म का पूरा अनुभव ले रहा होता है। हाँ, हम पूरी तरह डूब जाते हैं फिल्म में। लेकिन क्या उस गहरे अनुभव के बीच भी वो कभी ये भूलता है कि वो एक दर्शक है? वो थिएटर की सीट पर बैठा है और पर्दे पर चल रहा दृश्य असली नहीं है। साक्षी भाव बिल्कुल यही है। जीवन की फिल्म चल रही है, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी भारी तनाव हो रहा है, लेकिन भीतर एक हिस्सा, एक चेतना ये जान रही है कि मैं ये गुस्सा नहीं हूं, मैं केवल वो चेतना हूं जो इस गुस्से को देख रही है। वाओ! जब इंसान अपने विचारों और भावनाओं को देखने वाला दर्शक बन जाता है तो उनका जो अंधा नियंत्रण होता है वो टूट जाता है। इंसान स्थिति का सामना करता है, बॉस की बात का तार्किक जवाब देता है, लेकिन वो तनाव उसके अस्तित्व को नहीं हिला पाता। मतलब साक्षी भाव हमारे दिमाग का टास्क मैनेजर खोलने जैसा है। हम देख पाते हैं कि कौन सा विचार हमारी ऊर्जा खा रहा है और फिर हम सचेत रूप से उसे बंद कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया आपने इसे। लेकिन सवाल यह है कि एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की भाग दौड़ में ये सब कैसे करे? सब लोग लगातार एक ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करना, फिर काम पर भागना, तनाव लेना और रात को थक कर सो जाना। इस भारी शोर और गति के बीच इंसान उस पॉज बटन को कैसे खोजे? देखिए, इसके लिए दुनिया छोड़ने की नहीं बल्कि अपने ही जीवन के साथ एक पवित्र संबंध बनाने की जरूरत है। इसके लिए कुछ बहुत ही व्यावहारिक कदम हैं। अच्छा, जैसे? सबसे पहला है आत्मनिरीक्षण, जिसे वैदिक भाषा में स्वाध्याय कहा जाता है।
इसका मतलब है दिन भर में अपने ही मन की आदतों का अध्ययन करना। जैसे कोई किसी प्रोजेक्ट पर नजर रखता है, वैसे ही अपने मन पर नजर रखना। जब भी दिन में किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हो, तो बस एक पल के लिए रुकना चाहिए। एक लंबी सांस लें और खुद से सिर्फ इतना पूछें, क्या मेरी मन की शांति सच में इस एक बाहरी स्थिति पर निर्भर है? वाह, ये छोटा सा सवाल उस ऑटो पायलट मोड को झकझोर कर तोड़ सकता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है इसमें जीवन को सरल बनाना यानी सिंप्लिफिकेशन भी बहुत मददगार हो सकता है। इंसान अक्सर इतनी गैर ज़रूरी चीज़ों, इच्छाओं और सामाजिक दायित्वों का पहाड़ खड़ा कर लेता है कि मन उलझ ही जाता है। सही कहा आपने। अगर हम अपनी भौतिक और मानसिक जगह को थोड़ा खाली करें, कम सामान और कम उलझनों में जिएं, तो शायद उस साक्षी भाव को पनपने के लिए थोड़ी जगह मिले, है ना? Yes, बिल्कुल सही। सरलता का अर्थ खुद को दंडित करना या जीवन के सुखों से वंचित रखना नहीं है। सरलता तो मन को अनावश्यक बोझ से बचाने का एक सुरक्षा कवच है। जब 10 गैर जरूरी चीजें कम होती हैं, तो मन के 10 अलग-अलग दिशाओं में भागने की संभावना भी कम हो जाती है। इसके साथ ही कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का दैनिक अभ्यास बहुत शक्तिशाली है। हाँ, ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है। मन हमेशा उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोग्राम्ड है जो उसके पास नहीं है। कृतज्ञता ध्यान को सचेत रूप से उस ओर लाती है जो पहले से मौजूद है। लालच को जब कृतज्ञता से बदला जाता है, तो बहुत कुछ अपने आप शांत होने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नियमित रूप से अपने भीतर लौटना, चाहे वह दिन में 10 मिनट का ध्यान हो, प्रार्थना हो या शांत बैठना हो। बस खुद के साथ थोड़ा समय बिताना। हाँ, जब ये समझ आ जाता है कि आत्मा को जिस पूर्णता की तलाश है वो बाहर के किसी भी पद, संपत्ति या मान्यता में नहीं मिल सकती, तो बाहरी जीवन की भागदौड़ अपनी जगह चलती रहती है, लेकिन भीतर एक अथाह शांति स्थापित हो जाती है। इंसान कर्मठ रहता है, लेकिन फल का गुलाम नहीं बनता। एकदम सही। ये विचार सचमुच बहुत सुकून देने वाला है। मतलब इसका अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन केवल दुखों को कम करने की कोई तकनीक नहीं है, बल्कि एक ऐसी उच्च पूर्णता को पाने की खोज है जिसके सामने ये निचले स्तर के मानसिक बंधन खुद ब खुद अर्थहीन हो जाते हैं। बिल्कुल। जब भीतर संतोष का सूरज उगता है, तो आसक्ति के सारे साये अपने आप मिट जाते हैं और जीवन बिना किसी चिपटने वाली आदत के एक गहरी मिठास से भर जाता है। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए मैं एक बहुत ही गहरा विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगी। इंसान अपनी पूरी जिंदगी चीज़ों को, रिश्तों को और अपनी पहचान को खोने के डर से कसकर पकड़े रहता है। लेकिन आज इस पर विचार करें, क्या ऐसा हो सकता है कि जिन चीज़ों को खोने से हम सबसे ज़्यादा डरते हैं, वे ही असल में उन चीज़ों को हम तक पहुँचने से रोक रही हैं जिनकी हमारे हृदय को वास्तव में तलाश है? वाह! क्या ये लगातार चिपकना ही असली आज़ादी का सबसे बड़ा दुश्मन है? इस सवाल को आज अपने भीतर गूंजने दें। बहुत गहरा सवाल है। अगर ये गहरी चर्चा आपको विचारणीय लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और कमेंट्स में साझा करें कि रोज़मर्रा की जिंदगी में इच्छा, आसक्ति और आंतरिक स्वतंत्रता को संतुलित करने का आप प्रयास कैसे कर रहे हैं। याद रखें, आसक्ति से स्पष्टता की ओर उठाया गया हर सच्चा कदम शांति और सत्य के करीब लाता है। अगली बार फिर मिलेंगे।